देखिए लास्ट क्लास हम लोग सम नंबर 4 तक किए थे। आज सम नंबर 5 से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चलते रहेगा अपना। पूरा सारा सम लाइन से क्लास असाइनमेंट भी करके समझाएंगे और होम असाइनमेंट भी। सर यहाँ पर हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/216 के पावर में -2/3। तो जिसके जिसके भी पावर में नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग उल्टा कर देंगे। मतलब कि सर ये जो 216 है ये ऊपर चला जाएगा तो पावर में जो -2/3 है दिस विल बिकम +2/3। नाउ यहाँ पर भी -3/4 है तो ये ऊपर आ जाएगा, द पावर विल बिकम पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पर दिस इज 2 इंटू ये 243 के पावर में -1/5 है तो ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम पावर में 1/5। तो सर जिसके जिसके पावर में माइनस होता है उसको उल्टा करने से पावर प्लस हो जाता है। नाउ यहाँ 216 है और यहाँ बेस में यहाँ क्या है 2/3 है ना, तो अपने कोशिश करेंगे इसको इसके पावर में 3 लाने का। तो 6 के पावर में 3 होता है, ठीक है सर। वैसे ही 256 है तो 256 का जब हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं तो यदि 4 से सोचे हम लोग, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 इंटू 4 सर 256 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा सर 4 पावर में 4 इंटू 3/4 प्लस 2 इंटू 243 को हम लोग 3 पावर में 5 लिख सकते हैं। लास्ट क्लास हम सिखाए थे ना, आप फैक्टर्स निकाल के देख लो। मेरे को बेसिकली थोड़ा बहुत याद रहता है तो उससे हम लोग खेल लेते हैं। बाकी आप फैक्टर्स निकाल लो यदि आपको याद नहीं रहता है तो। सर पावर ये सब कैंसिल हो गया, 4 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3। सर यहां पर अपने पास में दिस इज 6 का स्क्वायर इंटू 4। 6 का स्क्वायर इंटू 4 का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 36। 36 इंटू 4 दिस वर्क्स आउट टू 144 प्लस 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64, 3 2 जा 6। अब इन सबको अपने ऐड कर देंगे सर 144 प्लस 64 प्लस 6 दिस वर्क्स आउट टू 214। मतलब सर हो क्या रहा है एग्जैक्टली जो पावर्स का नेगेटिव था पहले उसको हम लोग पावर्स को पॉजिटिव बनाए, फिर इसका फैक्टर्स कुछ इस तरीके से ग्रुपिंग करना है ताकि ये जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना वो आके कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कैंसिल होने के बाद इसको हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करके विल ऐड इट। सो द आंसर विल बी 214। मूविंग टू द नेक्स्ट सम। आप लोग पॉज कर सकते हैं, जो लोग वीडियो देख रहा है और जो ऑनलाइन अभी कर रहा है वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकता है और मेरे साथ साथ सुनते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ। मूविंग टू द नेक्स्ट सम। सर इसके अंदर में भी अपने को इसको सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। नाउ दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 को अपने सीधा 1/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि सर ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 है, मतलब दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। 1 का स्क्वायर रूट सर 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यहाँ डायरेक्टली हो रहा है तो डायरेक्टली भी अपने लिख सकते हैं सीधा सीधा, इंडिसेस का व्यू पॉइंट नहीं यूज कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर सर पॉइंट है तो ये पॉइंट जब हटेगा तो दिस विल बी 1/100 के पावर में -हाफ। एंड सर यहाँ पर क्या है सर 27 है तो दिस इज 3 पावर में 3 इंटू 2/3। सर ये और ये कैंसिल हो गया, हाफ प्लस 1/100 के पावर में -हाफ है ना, तो इसको अपने क्या करेंगे सर 100/1 कर देंगे तो पावर विल बिकम पॉजिटिव। इस फ्रैक्शन को उल्टा करने से पावर विल बिकम पॉजिटिव। -3 का स्क्वायर सो दिस इज हाफ प्लस 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर इंटू हाफ, -3 का स्क्वायर इज 9 सो दिस इज हाफ प्लस 10 -9 दिस इज हाफ प्लस 1। सर इसको हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं, बोथ आर अलाउड। लेकिन सर 1.5 इज अ बेटर आंसर या फिर 1.5 इन कंपैरिजन टू 3/2। सब छोटा छोटा सम्स है, स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। नेक्स्ट सम। नंबर 7। सर इसमें भी अपने को सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। 1/4 के पावर में -2 है, इसको 4/1 लिखेंगे तो पावर विल बिकम 2 पॉजिटिव। -3 इंटू 8 है ना, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 2/3 इंटू 4 के पावर में 0 है, एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है सर 1। प्लस 9/16 के पावर में -हाफ है सर, तो क्या करेंगे इसको 16/9 के पावर में पॉजिटिव हाफ, उल्टा करेंगे तो पावर विल बिकम पॉजिटिव। अच्छा ये 3 3 से कैंसिल, 4 का स्क्वायर इज 16 -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर
और 9 को लिखेंगे सर 3 का स्क्वायर, इसके होल पावर में क्या है सर, हाफ। नाउ 16 माइनस 2 2 जा 4, 3 जा 12, 16 माइनस 12 प्लस 4 के भी पावर में 2 है, 3 के भी पावर में 2 है, तो ये एज अ होल के पावर में 2 इंटू हाफ, ये दोनों कैंसिल। नाउ 16 माइनस 12 विल गिव यू 4 प्लस 4/3, ये बाई 1 है ना सर, इसका एलसीएम हम लोग 3 ले लेते हैं, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, क्योंकि यहाँ पर 1 इंटू 3 किए तो 3 आया, तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 दिस इज 16/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 5 होल 1/3। सर मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 8 पार्ट 1। धीरे धीरे सम का लेवल एलिवेट हो रहा है। सर यहाँ पर 5 टू दी पावर n प्लस 3 है, तो ये जो n प्लस 3 है, कर्सर पे ध्यान दो, n प्लस 3 है सर, 5 टू दी पावर n प्लस 3 इज 5 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर 3। याद है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, when bases are same and we are multiplying we add the powers। तो सर यहाँ से जब यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी तो आ सकते हैं उल्टा, ठीक है सर। -6 इंटू 5 पावर में n इंटू 5 पावर में 1 बाई 9 इंटू, ये सब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये डेसिमल नहीं है, 9.5 नहीं है, दिस इज 9 इंटू 5 पावर में n माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 5 पावर में n। ऊपर में देखो 5 पावर में n दोनों के पास है सर, कॉमन लेके बाहर कर देंगे, यहां बचेगा 5 टू दी पावर 3, 5 5 जा 25, 5 जा 125 माइनस 6 5 जा सर 30 बाई, नीचे में 5 पावर में n कॉमन ले लेंगे सर, अंदर में क्या बचेगा 9 माइनस 4, ये देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। नाउ 125 माइनस 30 इज 95, 9 माइनस 4 इज 5, ये दोनों कैंसिल होके आएगा सर 19 एंड दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम 8 पार्ट 2। सर ये बहुत ही पॉपुलर सम्स है, जो बच्चा लोग स्पेसिफिकली क्लास 8 9 में है, उन लोग के जिनके डायरेक्ट एज अ चैप्टर, क्लास 8 9 का बच्चा के जिसके भी ये डायरेक्ट चैप्टर है ना, उन लोग के स्कूल एग्जाम में ये पैटर्न का सम बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, व्हेन बेसेस आर सेम वी आर डिवाइडिंग, वी सबट्रैक्ट द पावर्स, ठीक है सर। व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग वी सबट्रैक्ट द पावर्स, when bases are same we are dividing we subtract the powers, ठीक है सर। नाउ ये दोनों इसका पावर है ना, हम लोग क्या सीखे सर, a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n में क्या करते हैं, a टू दी पावर m माइनस n करते हैं, when bases are same and we are dividing we subtract the powers। नेक्स्ट a टू दी पावर m के होल पावर में n को क्या करते हैं, a टू दी पावर m इंटू n। लॉस को आपको दिमाग में रखना, लॉ को कैसे यूज करना वो आपको पता होना चाहिए। नाउ सर ये भी देखिए ये दोनों पावर में है ना, कर्सर पे ध्यान दो, m माइनस एन और m प्लस एन पावर में है, तो सर मल्टीप्लाई हो जाएगा m माइनस एन इंटू एम प्लस एन, दिस इज x टू द पावर n माइनस l इंटू n प्लस l, दिस इज x टू द पावर l माइनस m इंटू l प्लस m। नाउ इन दिस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है अपने को, बचपन में पढ़े थे अपने एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन चैप्टर में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर दिस इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, दिस इज n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर एंड दिस इज l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। नाउ अगेन व्हेन बेसेस आर सेम, ये मल्टीप्लाई है, डेसिमल मत समझना इसको, व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग व्हाट विल डू इज विल ऐड द पावर्स, बेसेस आर सेम वी आर मल्टीप्लाइंग वी विल ऐड द पावर्स, सबका बेस सेम है सर और हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग पावर को ऐड करेंगे, देखो ये आपस में सब कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज व्हाट x टू दी पावर 0, एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है सर 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन देख के तुरंत समझ में आ जाता है कि हम लोग को क्या करना है सर, हम लोग को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से 1 ही आता है जनरली, इस पैटर्न का सम को देख करके ही समझ में आ जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट सम पार्ट 3। देखिए ये वाला जो सम है ना, पर्सनली हम बहुत सारे बुक्स में देखे हैं वो लोग थोड़ा लेंदी प्रोसेस यूज करता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर स्मार्ट तरीका यूज करेंगे, कैसा प्रोसेस जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा,
सर पहले हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसके बारे में बात करते हैं। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर कौन सा फॉर्मूला है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, जो एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन चैप्टर में सिखाया जाता है, और आप लोग को ये फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ इसको हम लोग को इसमें सेटिंग करना है, ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा, सर ये पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा बी का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सर ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर होता है सर, माइनस ए इंटू बी होता है सर, प्लस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है सर। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सेट हो गया। क्या लिखेंगे सर इसको, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। सर क्या हो गया ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ स्क्रीन पे लिख दिया आप लोग के लिए। आज के बाद इसको लेके प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको लर्न करना है अपने को। सर इसी का एक तो कजन भाई भी है, हम दोनों फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला है इसी का, उसमें होता है ए माइनस बी। देखो स्ट्रक्चरली दोनों सेम है, खाली साइन पे ध्यान रखना। प्लस वाला में पहला प्लस, यहाँ बीच में माइनस फिर प्लस होता है, माइनस वाला में पहला माइनस बाकी सारा प्लस। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे आगे में, इसी क्लासेस में जब हम लोग आगे चैप्टर करेंगे एक्सपेंशन का, तो उसके अंदर में ये सारा फॉर्मूला अपना आ जाएगा। तो सर यहाँ पर ये पावर में 3 से कैंसिल, ये पावर में 3 से कैंसिल, एक्स टू दी पावर 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1, सो एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड दिस विल बी योर आंसर। सर ये क्या हुआ, ये स्मार्ट तरीके से सॉल्व हो गया। सर आप बुक्स में क्या देखे हैं, इसको वो लोग क्या करता है, इन तीनों से मल्टीप्लाई करता है, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद उसको साफ सफाई करके फाइनल आंसर लाता है। तो उसमें 2 4 5 लाइन ज्यादा लगता है, और ये इसका स्मार्ट तरीका है कि वी विल बी यूजिंग डायरेक्टली द फॉर्मूला विच इज अलॉटेड टू अस। हम लोग के पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है उस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्टली यूज करके रिजॉल्व कर देंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट सम। सर सम नंबर 9, इसके अंदर में ना एक पजल गेम खेलना आपने, ठीक है। इट इज मोर लाइक अ पजल गेम। सर बहुत सिंपल है। ए का वैल्यू दिया बी पावर में 2x, बी का वैल्यू दिया सर सी पावर में 2y, सी का वैल्यू दिया सर ए पावर में 2z। तो ये तीनों को लेके ना आपस में हम लोग पजल गेम खेलेंगे। सबसे पहले ये बीच वाला को लिख लेते हैं, मिडल वाला को। सर बी इक्वल टू सी पावर में 2y। अब सी का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है, ए पावर में 2z। तो सर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सी की जगह लिखेंगे ए पावर में 2z। किसकी जगह लिखें सर, सी की जगह। सी को रिप्लेस कर देंगे ए पावर में 2z से। सर ये हो गया बी इक्वल टू ए पावर में 2 2 जा 4 वाई जेड। नाउ फर्स्ट वाला में देखो ए का वैल्यू दिया हुआ है बी पावर में 2x। सर फर्स्ट वाला में किसका वैल्यू दिया हुआ है, सर फर्स्ट वाला में ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है बी पावर में 2x। तो यहाँ ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बी पावर में 2x के होल पावर में 4yz। सर ए की जगह ए का वैल्यू पुट कर दिए। नाउ दिस इज b इक्वल टू बी पावर में 4 2 जा 8 xyz। सर b के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। यहां हम लोग एक तो लॉ यूज करेंगे जो हम सिखाए थे, इक्वेटिंग पावर सिंस बेसिस आर सेम। ये हो गया सर इक्वेटिंग पावर सिंस बेसिस आर सेम। और जो प्रूफ करना है उसको देखो, xyz इक्वल टू, सर यहां से क्या आएगा 8 xyz इक्वल टू 1, यानी कि xyz इज इक्वल टू 1/8। सर हम लोग मिडल वाला को लिए, फिर उसके बाद एक एक करके रिप्लेस करते गए। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ गेम, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, एक तरह का पजलिंग करना है। सर बच्चा लोग का डाउट आता है, सर आप मिडल वाला को लिए, हम इसको लेके चालू करते तो इट्स ऑल दी सेम। उसमें भी आपको एक एक करके 2 बार रिप्लेस करना होगा फाइनल आंसर लाने से पहले। तो ऐसा कहीं लिखित नहीं है कि हमको मिडल वाला से ही करने से आएगा। फर्स्ट से भी कर सकते हैं, सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये है मैथमेटिकली आपको स्टेप्स पे ध्यान रखना है, गलत सलत लेके नहीं चलना है। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 10। सारा सम लाइन से हम आप लोग को समझा समझा के कराएंगे, क्लास असाइनमेंट का भी, होम असाइनमेंट का भी। सर देखिए यहाँ पर ये तीनों वैल्यू को आपस में इक्वल बता रहा है, ये तीनों वैल्यू को सर आपस में इक्वल बता रहा है अपने को। ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी टू दी पावर वाई इक्वल टू सी टू दी पावर जेड, अपने इसको इक्वल टू के ले लेंगे। नाउ ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू के, यानी ए इक्वल टू के पावर में 1/x।
सर b पावर में y इक्वल टू k, b इक्वल टू k पावर में 1/y, c पावर में z इक्वल टू k, यानी c इक्वल टू k पावर में 1/z। अब बच्चा लोग को इसको लेके थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि सर x जब पावर का यहां से यहां गया तो 1/x कैसे हुआ। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25, यानी x इज इक्वल टू क्या लिखते थे अपने, स्क्वायर रूट ऑफ 25। और इंडिसेस के हिसाब से जब स्क्वायर रूट को ओपन करते हो तो पावर में क्या आता है, 1/2। तो सर मोटा भाषा में यदि हम देखें तो यहाँ का जो पावर में 2 है वो जब इधर शिफ्ट हुआ तो क्या बना, 1/2। यानी कि सर जब x इधर से इधर शिफ्ट होगा तो 1/x, y इधर से इधर शिफ्ट होगा तो 1/y, z इधर से इधर शिफ्ट होगा तो 1/z। नाउ अपने को ये जो रिलेशनशिप दिया, ये रिलेशनशिप को अपने लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। नाउ b का वैल्यू यहां पर है ना हमारे पास, तो b की जगह हम b का वैल्यू लिखेंगे। b की जगह हम क्या करेंगे सर, b का वैल्यू लिखेंगे। नाउ यहाँ पर a की जगह a का वैल्यू यहाँ निकाले है ना, उसको यूज करेंगे। और c की जगह ये जो c का वैल्यू निकाले हैं उसको यूज करेंगे। देखो इसको यूज करने से एक फायदा क्या हो मालूम है, देखो सबके बेस में k आ गया, तो अब इंडिसेस का लॉस यूज करने में हमको आसानी होगा। नाउ k पावर में 1/y इंटू 2, यानी k पावर में 2/y, दिस इज k पावर में 1/x, k पावर में 1/z। when bases are same, and we are multiplying, we will add the powers। अब यहां पर दोनों का देखो बेस में क्या है सर, दोनों के बेस में k है। when bases equating powers since bases are same, तो सर इक्वेटिंग पावर सिंस बेसेस आर सेम वाला लॉ अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। इक्वेटिंग पावर सिंस बेसेस आर सेम, पावर को हम लोग को इक्वेट करना है क्योंकि बेस सेम है। नाउ प्रूफ जो करना है उस पर ध्यान दो। सर क्या प्रूफ करना है अपने को, ये y का सब्जेक्ट बना हुआ है ना, देखो इसमें y का सब्जेक्ट बना हुआ है, तो सर जो प्रूफ करना है उसके अंदर में क्या है सर, जो प्रूफ करना है उसके अंदर y का सब्जेक्ट बना हुआ है। आप इसमें y का सब्जेक्ट बनाइए। सर कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए zx, तो ये हो जाएगा z प्लस एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई द टू, 2zx बाई z प्लस एक्स इज इक्वल टू y। सर पहले हम लोग इसका एलसीएम लिया तो यहाँ क्या हो गया सर, z प्लस एक्स हो गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मेरे को y का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू इज हाउ मच, 2zx बाई z प्लस एक्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, अब धीरे धीरे सम्स का लेवल एलिवेट होगा। Okay, sir, moving to the next sum on this. Sum number 11, और आई थिंक आज के क्लास के लिए 11 एक लास्ट सम होगा। 11 इज ऑल्सो अ गुड नंबर, और इसको समझाने में हो सकता है टाइम लगे, नहीं तो हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट सम में। सर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको प्रूफ करना है अपने को, और प्रूफ करते समय इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखो पावर्स में लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव्स है, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि उसको उल्टा करना है। तो सर हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोग को हम प्रूविंग करने का प्रोसेस बताते हैं। प्रूविंग करने का हम लोग के लाइफ में तीन ही कंडीशन है, तीन ही तरीका है बेसिकली, चाहे वो आईसीएससी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो 8, 9, 10 हो, चाहे वो 11, 12 हो, हम लोग के पास ये तीन ही प्रोसेस है गाइडलाइंस में। सर क्या प्रोसेस है, एलएचएस से स्टार्ट करो, आरएचएस के पास पहुंच जाओ। अब कुछ बच्चा लोग को एलएचएस आरएचएस नहीं पता, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। तो आप एलएचएस से स्टार्ट करो, आरएचएस के पास पहुंच जाओ, या फिर आप आरएचएस से स्टार्ट करो, एलएचएस के पास पहुंच जाओ, या फिर आप एलएचएस से स्टार्ट करो, एक पॉइंट तक लेके आओ, आरएचएस से स्टार्ट करो, एक पॉइंट तक लेके आओ, इस पॉइंट पे दोनों को इक्वल दिखाओ। तो सर हमारे पास ये तीन ही प्रोसेस है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ को हम चेंज नहीं कर सकता है। सर रिक्वायर्ड टू प्रूफ को चेंज नहीं कर सकता है मतलब लेफ्ट वाला को राइट में ले आया, राइट वाला को लेफ्ट में ले आया, एक नया रिक्वायर्ड टू प्रूफ बना दिया यूजिंग ट्रांसपोजिंग, वो अलाउड नहीं है। कुछ कुछ बुक्स में हम देखे हैं ऑथर्स लोग, उसमें क्या कर रखा है, चेंज कर देता है रिक्वायर्ड टू प्रूफ को, लेफ्ट वाला को राइट में ले आता, राइट वाला को लेफ्ट में ले आता, एक नया रिक्वायर्ड टू प्रूफ बना के इफ ट्रू इफ ट्रू इज ट्रू इफ ट्रू ऐसे करके वो लोग उसको प्रूफ कर देता है। बट वो हमारे गाइडलाइंस में नहीं है। मैथमेटिकली इट इज करेक्ट बट हमारे गाइडलाइंस में नहीं है, वी कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, तो सर हमारे पास क्या प्रोसेस है, एलएचएस से स्टार्ट करो, आरएचएस के पास पहुंच जाओ,
आरएचएस से स्टार्ट करो, एलएचएस के पास पहुंच जाओ, एलएचएस से स्टार्ट करो, एक पॉइंट पे लेके आओ, आरएचएस से स्टार्ट करो, एक पॉइंट पे लेके आओ, इस पॉइंट पे इन दोनों को इक्वल दिखा दो। तो ये तीन में से ही अपने को कोई ना कोई एक तरीका फॉलो करना होगा, एक मेथड फॉलो करना होगा। इस सम में हम लोग एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं। सर पावर्स में जो नेगेटिव है उसको पहले हम लोग पावर्स को पॉजिटिव बनाएंगे इन द फर्स्ट स्टेप। पहले क्वेश्चन कॉपी किया, दिस इज 1/a पावर में 1, 1/a पावर में 1, 1/b पावर में 1, 1/a पावर में 1, 1/a पावर में 1, 1/b पावर में 1। ऊपर वाला 1/a है और नीचे इसमें एलसीएम लेना होगा ए बी। सर नीचे में एलसीएम क्या होगा, कर्सर पे ध्यान दो, इस पे क्या एलसीएम लेंगे सर, ए बी, दिस इज b प्लस ए। नाउ इसमें सर 1/a बाई, इसमें एलसीएम लेंगे ए बी, दिस इज b माइनस ए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से 1/a इंटू ए बी बाई ए प्लस बी। बच्चा लोग पूछता है सर ये कैसे हो गया, सर हाउ हाउ दिस कैन बी डन। सुनिएगा, ये न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर। ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, वो घूम के ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, ये घूम के क्या होगा सर, ये घूम के ऊपर चला जाएगा। तो सर ये तो पूरा नीचे बैठ जाता है इस तरीके से, और नीचे वाला जो है, नीचे वाला में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, ये पलट जाता है। ओके ठीक है सर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, और इसको हम इरेज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट वाला में ये जो है यहाँ पर क्या 1/a है ना, तो ये हो गया 1/a। नाउ ये वाला क्या होगा, पलट जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर। ठीक है सर, ये a कैंसिल हुआ इससे, ये भी a कैंसिल हुआ, दिस इज b बाई b प्लस a लिख रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर b माइनस a के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, आप a प्लस बी भी लिखेंगे तो इट्स ऑल दी सेम, लेकिन हमको यहाँ पर b माइनस ए का फॉर्मेट था, इसको हम उल्टा नहीं कर सकता है, अदरवाइज हमको बाहर माइनस लगाना होगा। तो इसी फॉर्मेट में हम इसको लिख दिया, बिकॉज a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, इट्स ऑल दी सेम। सर इन दोनों में एलसीएम b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, और इन दोनों में देखो b है, आप चाहे तो कॉमन लेके बाहर करके भी कर सकते हैं, बट हम नहीं कर रहे हैं। सर ये आएगा, नाउ इन दिस इट विल बी, this will be b square minus ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई, नीचे में यहाँ पर फिर देखो एलजेब्रा का फॉर्मूला एक्सपेंशन का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b प्लस ए इंटू बी माइनस ए इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, b प्लस ए इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकम्स व्हाट, 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही अपना रिक्वायर्ड टू प्रूफ था। स्टेप्स को धीरे धीरे आराम से समझ समझ के करना है।